हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर विद इन द एग्जामिनेशन, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले कि हम इसके बारे में बात करें, हम बताना चाहते हैं हमारे बारे के बारे में। हमारा नाम बुद्धराम गर्ग है और हम टीचिंग डिपार्टमेंट में रिटायर हो चुके हैं। और हमारा जो एग्जामिनेशन में 15 साल का जो तजर्बा रहा है, उसमें देखा है कि बच्चों को जो पेपर को सॉल्व किया है उसमें बहुत ही मुश्किलें आई हैं। उनको जो मुश्किलें मैं देख रहा हूँ बच्चों की, उसके तरफ से आपका ध्यान लगाना चाहता हूँ। इसलिए हमारा जो टॉपिक है हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर, पहले मैं जब बताना चाहता हूँ, सभी बच्चों ने घर में स्कूल में बहुत ही मेहनत की होती है, पर पेपर के दौरान वो कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसके कारण उसके जो मार्क्स हैं कम आते हैं। जो बच्चे हमारी इस बातों का ध्यान करेंगे, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि डेफिनेटली उनके पेपर के मार्क जो एग्जामिनर में देखेंगे वो प्लस हो जाएंगे। जो चाहते हैं कि वो हम अच्छे नंबर लें वो प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए हमारे कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। हम इनको दो भागों में बांटा है। पहला है बिफोर द एग्जामिनेशन। हमने क्या करना है, एग्ज़ाम के एक दिन पहले क्या करना है। बेसिकली मैं बात करूँगा मैथ के बारे में। मैं देखता हूँ कि बच्चों के पास पेपर के बीच में जो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं होते। जैसे मेन मैथ में क्या होता है, ज्योमेट्री बॉक्स होता है। ज्योमेट्री बॉक्स में जो इंस्ट्रूमेंट है वो बच्चे के पास नहीं होते, तो एग्जामिनेशन के बीच हम देखते हैं जो बच्चे हैं जो पूरा ज्योमेट्री का पोर्शन हल नहीं कर पाते। इसलिए मैं बच्चों को एडवाइस करूँगा कि पेपर से पहले एक दिन वो ज्योमेट्री बॉक्स पूरी तरह चेक कर लें कि हमारे पास पूरे इंस्ट्रूमेंट है या नहीं। जैसे मैं देखता हूँगा जो हमारे पास रूल होता है जिसमें हम ड्रा करते हैं लाइन, वो बहुत ही पुराना होता है। उसमें जो लाइनें होती हैं वो दिखाई नहीं देती, जिस करके वो बच्चे लाइन ड्रा करने में मतलब मुश्किल महसूस करते हैं। इसलिए मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि एग्जामिनेशन के एक दिन पहले वो खुद देख लें कि हमारे पास जो ज्योमेट्री बॉक्स है वो प्रॉपर उसमें इंस्ट्रूमेंट हैं, प्रॉपर में वो अच्छे हैं, काम करते हैं। दूसरी बात यह होती है कि एग्जामिनेशन के पहले उसी दिन जब हमने पेपर देने के लिए हॉल में जाना होता है, जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, जब समय बिल्कुल ही नज़दीक आ जाता है तब भी पढ़ाई करने में जुटे रहते हैं। उसमें पैनिक होता है, उसमें मन में बहुत ही इसका ड्रा का माहौल बना होता है, जिससे उसको हम क्या कह सकते हैं कि पेपर में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए मैं ये एडवाइस करूँगा कि जो बच्चे पेपर देने के लिए तैयार हैं वो एग्जामिनेशन से पहले पढ़ना बिल्कुल छोड़ दें, बिल्कुल फ्रेश होकर जाएं, बिल्कुल लाइट खाना खाकर जाएं। अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो नेचुरली उनके एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आएंगे और वो अपना क्वेश्चन पेपर है बहुत ही बढ़िया तरीके से हल कर पाएंगे। दूसरी बात जो मेन है इसमें, विद इन द एग्जामिनेशन हमने क्या करना है। विद इन द एग्जामिनेशन हल करने के लिए कुछ टिप्स हैं जो मैं साझा करना चाहता हूँ। मान लीजिए आपके पास जो आंसर शीट है, हम देखते हैं कि बच्चे इस आंसर शीट में बहुत समय इसके जो साइड में लाइनें लगाने में गुजार देते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में एक लिमिटेड समय होता है। हमने क्या करना है, उस लिमिटेड समय में हमारे पास जो ज्ञान है उसको इसमें डालना है, पेपर में डालना है, लिख के डालना है, ताकि जो एग्जामिनर है हमारे लिखे हुए मटेरियल को बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही शांत मन से पढ़ सकें
इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे जो है इसमें जो इस तरह से लाइनें लगाते हैं साइड में, वो मैं देखता हूँ कि बच्चे क्या करते हैं, इस सीट को चाहते हैं कि इसका 1/3 ही काम में ले सकें। बच्चे क्या करते हैं, इतना ज़्यादा हाशिया लगा देते हैं दोनों तरफ से। इसमें क्या होता है, एग्जामिनेशन में हम देखते हैं कि ऐसा सिर्फ इतना ही भाग सीट का यूज करते हैं। उनमें उनके मन में होता है कि हम जो मटेरियल है ज़्यादा लंबा लेकर जा सकें। ऐसा करने से जो एग्जामिनर होता है उसके मन में बच्चे के लिए कोई बढ़िया प्रभाव नहीं आता। इसलिए मैं कहूँगा कि ऐसा ना कीजिए। बच्चों को क्या करना है, जय जो लाइन लगानी है सीट में, उसमें सिर्फ इतना ही हाशिया देना चाहिए ताकि हम सीट की वेस्टेज ना करें। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें जो ध्यान में रखना है, बच्चे मैथ में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बच्चे इसमें क्वेश्चन नंबर ही नहीं डालते, डायरेक्टली पेपर को हल करने के लिए चले जाते हैं। मान लीजिए आपने पहले 5th क्वेश्चन है जो सॉल्व किया है, डायरेक्टली वो जहाँ कुछ नहीं करते, इस डायरेक्टली वो चले जाते हैं सॉल्व करने के लिए। ऐसे जब बच्चे इसमें क्वेश्चन नंबर नहीं देते तो जो एग्जामिनर होता है उसके मन में बच्चे के लिए बढ़िया भावना नहीं आती। इसलिए हमें क्या करना है, पहले क्या करना है, सबसे जो भी क्वेश्चन हम शुरू करना है उससे पहले उसका क्वेश्चन नंबर थे इस तरह आराम से लिखना है। अगर वो क्वेश्चन नंबर के पार्ट्स हैं A B C, तो वो भी हमने इसमें लिख देना है, पार्ट A या पार्ट B या पार्ट C। फिर इथों अपने इसका आंसर जोड़ा हैगा शुरू करना है। यह बहुत ही ज़रूरी बात है जो बच्चों को सीखनी चाहिए। पेपर में हल करने के लिए शुरुआत में मन में रखना चाहिए। जो बच्चे इस तरह क्वेश्चन नंबर देंगे और पेपर को आराम से सॉल्व करेंगे तो उनको नेचुरल है कि पेपर में मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। इसके बाद होता है क्या, मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते करते जहाँ ख़त्म हो गया तो बच्चे क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन जहाँ ही शुरू कर देते हैं, उसमें कोई इस तरह का गैप नहीं देते। जो गैप है इस तरह का वो जय एग्जामिनर को बताता है कि इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो शुरू होने जा रहा है। इसलिए जब हमारा एक क्वेश्चन पूरा हो जाता है उसके बाद क्या करना है, इसके बीच दोनों के बीच में हमने इस तरह की लाइन लगा देनी है जहाँ इसका एंड पॉइंट शो करना है, जिससे जो एग्जामिनर है उसको अच्छी तरह पता चल जाए कि जो बच्चा है नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर पाया है। एक और पॉइंट है इसमें जो हमने ध्यान में रखना है, आपकी जब सीट है, जो मान लीजिए आपका क्वेश्चन जहाँ ख़त्म हुआ, कई बच्चे क्या करते हैं जहाँ से क्वेश्चन नेक्स्ट शुरू कर लेते हैं और इसका जो पार्ट होता है नेक्स्ट पेज में ले जाते हैं। जहाँ क्या करना है, हमने यह देखना है कि हमारा जो क्वेश्चन है जहाँ हम शुरू करने जा रहे हैं उसमें जो हमारा जो इस सीट का भाग है उसमें हमारा क्वेश्चन पूरा आ सकेगा या ना। अगर हमको
पता है कि जय हमारा क्वेश्चन दूसरी सीट में आएगा, तो बच्चों को जय इतना भाग छोड़ देना चाहिए और जो क्वेश्चन जहाँ शुरू करना था वो जहाँ शुरू करना चाहिए। इसमें क्या होगा, जो एग्जामिनर होगा सीधा जहाँ देखेगा उनको, उनके मन में, एग्जामिनर के मन में बच्चों का दिया गया आंसर अच्छी तरह उनके मन में आएगा और वो इसके जो मार्क्स हैं वो ठीक देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैथ में मैं बताता हूँ, थ्योरम होती है, बच्चे क्या करते हैं, थ्योरम जहाँ से शुरू कर लेते हैं, जहाँ उसी डायग्राम बनाते हैं और उसका पोर्शन जो बखरा जहाँ ले जाते हैं। थ्योरम के लिए जो डायग्राम है मेन होती है और उसमें वो बच्चे बारी बारी इस बार ध्यान देते हैं। इससे करने में क्या होता है, बच्चे का जो कीमती समय होता है वो भी बहुत ही व्यर्थ चला जाता है। इसलिए जय बात का ध्यान भी रखना है कि हमने जो क्वेश्चन नया शुरू करना है उसके लिए हम अगर प्रॉपर जगह जहाँ नहीं है तो नेक्स्ट पेज पर लेके जाना है। अगली बात यहाँ मैं एक चीज़ बताता हूँ कि मैथ में क्या है, हमने ख़ास तौर पर हमारी जो शब्दों की बनतर है वो भी बड़े ध्यान नाल लिखनी है। जैसे मैं बताऊं, एंगल होता है जय, एंगल इस तरह हम लिखते हैं और बच्चे क्या करते हैं, एंगल को ऐसे लिख देते हैं। इसमें क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है उसके मन में कंसेप्ट होती है कि जय लेस देन है या ग्रेटर देन है। इसलिए जो मैथ में एंगल है या और कोई एब्रीविएशन जो हम लिखते हैं उनको भी ध्यान से लिखना चाहिए। अगली बात आती है इसमें, जो हमारी लैंग्वेज है, जो हमारे लैंग्वेज में सिंबल है वो भी अच्छी तरह लिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल कई बच्चे लिखते हैं, मान लीजिए 1 लिखा है, ऐसे कर दिया, किसी ने ऐसे कर दिया। हम जो लिखना चाहते हैं उसको प्रॉपर तरीके से लिखना चाहिए। अगली बात होती है इसमें मेनली जो हमने ध्यान में रखनी है, मैथमेटिक्स का जब हम पेपर सॉल्व करते हैं हमको देखना है कि हमको जो क्वेश्चन है हमारे मन में है कि हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। पहले वो क्वेश्चन करने हैं जो हमारे मन में ऐसा है कि हम इसको ईजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इससे हमारा समय भी कम लगेगा। और अगर हम कोई ऐसा क्वेश्चन शुरुआत में ले लेते हैं जिसमें 10-15 मिनट हमारा वेस्टेज हो जाता है तो हमारा समय खराब हो जाता है और हमारे जो मार्क्स हैं पेपर में कम आएंगे। और हमने क्या ध्यान रखना है, पेपर में हमने कई बच्चे देखते हैं कि दूसरे बच्चों को चीटिंग कराते हैं। जब हम दूसरे बच्चों को चीटिंग कराते हैं तो हमारा जो कीमती समय है वो खराब होता है, क्योंकि पेपर में जो 3 घंटे का समय होता है वो बिल्कुल ही कीमती है हमारे लिए। एक एक मिनट हमारे लिए बहुत ही कीमती है। समय का ध्यान रखते हुए पेपर को, इजी क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है और जो पेपर में क्वेश्चन हमको कम आता है या ऐसा लगता है कि हम इसको सॉल्व शायद ना कर पाएँ उसको फिर करना है। ऐसे ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। मैथ में एक मेन प्रॉब्लम है, बच्चों को ग्राफ आता है, ग्राफ पेपर जो होता है अलग होता है, वो बच्चों को पेपर में टाई अप नहीं करना आता कि उसको कैसे अटैच करें ग्राफ पेपर को। बहुत ही मेजर प्रॉब्लम आ जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यह बुकलेट है, इसमें जो ग्राफ पेपर हमने सॉल्व किया, कई बच्चे क्या करते हैं इसको जब टैग करते हैं इसको बिल्कुल लास्ट में टैग कर देते हैं ऐसे,
जब इसको ऐसे ट्रैक कर देते हैं तो जो ग्राफ है रास्ते में पैकेट में अलग हो जाता है, तो उसके जो मार्क्स हैं वो बुकलेट में नहीं लग पाते। इसलिए इसको प्रॉपर ढंग से, प्रॉपर तरीके से इस ग्राफ को, जहाँ हमने इसका ग्राफ पेपर को पहले बुकलेट में उसका सॉल्व किया है, उसके बीच आराम से उसके ऊपर हमारा रोल नंबर लिख के अटैच करना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो बच्चों को समझनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। इसमें एक और बात देखते हैं, हमारे पास ये जो बुकलेट है, कई बच्चे जहाँ क्वेश्चन किया, जहाँ किया और इस पेज को आगे बिल्कुल खाली छोड़ दिया, लास्ट में 3-4 पेज ऐसे निकाल ले और आगे जाकर फिर सॉल्व कर दिया। ऐसे करने में भी जो मार्क्स है, कई बार पेपर आपका चेक करने से रह जाता है, क्योंकि आपने बीच में 3-4 पेपर का पेज का गैप दे दिया है। इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि जो पेपर की हमने अटेम्प्टेशन है वो रेगुलर करने चाहिए, बीच में गैप नहीं देना चाहिए, और इसमें सभी के ऊपर में हमारी पेजिंग होनी चाहिए। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, पेपर में मैथ में खास करके जो बच्चे हैं ओवर राइटिंग बहुत ही करते हैं। मान लो गलती से आपने 2x² + 3x लिख दिया, +5 लिखना था आपने जहाँ 3x², बच्चे इसमें ही ऐसे 3 बना देते हैं, या ऐसे इसको 3 कर देते हैं, या ऐसे इसको 5 कर देते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना है। अगर हमारे से जो गलती होगी तो आराम से इसको एक लाइन लगा के आराम से इसको दोबारा हमने लिखना है। ऐसी जब हम बातों का पेपर में ध्यान करेंगे तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो बच्चे अच्छे नंबर लेना चाहते हैं वो ज़िंदगी में बहुत ही अच्छे नंबर लेकर बढ़िया मुकाम पर जाएंगे, और जो उनके मन में कुछ बनने का है वो बनेंगे। और मुझे पूर्ण आशा है कि सभी बच्चे हमारी इस बातों का ध्यान रखते हुए पेपर को सॉल्व करेंगे, पेपर में आराम से क्वेश्चन को हल करेंगे, पैनिक नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं। ऐसी बातों का ध्यान अच्छे नंबर लेने के लिए हमको बहुत ही आगे ले जाता है। हमारे जो अपने व्यू हैं पेपर के बारे में, मुझे आशा है कि बच्चे हमारे इस टिप्स पे ध्यान देंगे और आगे जाकर बढ़िया मार्क्स प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय हिंद।